तो लालू प्रसाद यादव की बेटी और पाटलिपुत्र से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने दामाद के लिए जमुई आए थे। आगे उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने तो अपनी लिस्ट जारी कर दी है, पर महंगाई और बेरोजगारी को छुपाने के लिए प्रधानमंत्री परिवारवाद की बातें करते हैं। जनता समझ चुकी है और सही समय पर इसका जवाब देगी। चला कल प्रधानमंत्री जी जमुई आए थे, ठीक है, दामाद के लिए प्रधानमंत्री जी दामाद के लिए वोट मांगने आए थे। कहाँ कल परिवारवाद पे बोले, कहाँ परिवारवाद पे बोले? ये मीडिया में परिवारवाद, आपको भी पता है, हमने लालू जी ने अपना सारा लिस्ट जारी कर दिया। तो ये पैमाने है। दूसरा, ये प्रधानमंत्री इसलिए इस तरह की चर्चा करते हैं अपने नाकाम, देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारी चीज़ें जो है उसको छुपाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। लेकिन देश की जनता और खास तौर पर बिहार की जनता उनको बहुत अच्छे से समझ गई है और सही समय पर मुझे लगता है 40 का 40 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। बात को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ट्रेलर था। 400 पार कह रहे हैं, आप जनता देख रही है, इसको बताइए। एक युवा कांग्रेस समर्थक जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला है, आज पटना के आरजेडी दफ्तर के बाहर नजर आया, जो कि राहुल गांधी से मिलने का बहुत इच्छुक है। इस युवक ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लगातार राहुल गांधी के साथ पैदल यात्रा भी किया, पर राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई। वहीं युवक ने आरोप लगाया है कि छोटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। मैं तमिलनाडु में, मतलब कि तमिलनाडु से मैं ज्वाइन किया था भारत जोड़ो यात्रा को। राहुल जी के पास मेरा जाने का मेन कारण ये था कि मैं साइंस रिसर्च का एक कैंडिडेट हूँ। मैं साइंस में एक चीज़ एक्सप्लेन किया हूँ। मैंने राहुल जी के पास जाकर के इस चीज़ को बोला भी। बहुत दिन चलने के बाद राहुल जी से मुलाकातें हुई और मैंने बताया कि साइंस में मैं एक चीज़ एक्सप्लेन किया हूँ, उसका पेटेंट कराने का मुझे हेल्प चाहिए। राहुल जी ने मुझे ये चीज़ बोले भी कि हाँ, हम हेल्प करेंगे, आगे हम मिलते हैं। और मैं उस समय राहुल जी को एक शायरी भी सुनाई थी, क्योंकि मैं शायरी लिखता हूँ, तो मैंने शायरी एक सुनाया था और राहुल जी का वो शायरी वायरल भी हुआ था, क्योंकि राहुल जी को बहुत ज़्यादा वो पसंद आया था शायरी। जो शायरी मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि मैंने कहा था कि जहर भरी महफिल में वो अमृत घोल दिए हैं, जहर भरी महफिल में वो अमृत घोल दिए हैं, झूठेरों के सामने वो सच्चाई बोल दिए हैं, और राहुल जी को हकानियत के आकर के तो देखो लोगों, वो नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल दिए हैं। यही वाली शायरी बहुत पसंद आई थी राहुल जी को और उन्होंने मध्य प्रदेश में इस चीज़ को दोहराया भी था। मुझे खुशी है कि राहुल जी ने मेरे इस स्लोगन को दोहराया और मुझे ये चीज़ बताए भी थे कि हम पेटेंट कराने का हम हौसला दिए थे मुझे। लेकिन मामला ये है कि मैं 19 बार दिल्ली गया, एक बार भी जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनसे मिलने नहीं दिए। मैंने बार बार उनको मैसेज करने की कोशिश की, लेकिन ये मैसेज कोई वहाँ तक पहुँचाया नहीं। मैं 19 बार दिल्ली गया हूँ, मेरे मोबाइल में सारी चीज़ रिकॉर्ड है। दूसरी बात कि मैं बाद में यंग इंडिया बोल के तहत मैं परीक्षा दिया, 3 प्रतियोगिता दिया, स्पीच प्रतियोगिता, उसमें मैं सिलेक्शन हुआ। पहली बार मैं लखनऊ में प्रतियोगिता दिया, उसके बाद दिल्ली में दिया, लास्ट में महाधिवेशन जो कांग्रेस का था अगस्त में बंगलोर में, वहाँ पर मैंने स्पीच दिया था, तो उसमें मेरे को सिलेक्शन किया गया दिल्ली को इंचार्ज में, और मैं नेशनल मीडिया पैनलिस्ट के अभी पद पर हूँ। लेकिन मामला ये है कि जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो चाहते नहीं हैं कि छोटे कार्यकर्ता आगे बढ़े। मेरे राहुल गांधी जी का कहना है कि जो ज़्यादा गुणकारी है, जो भी है, जो ज़्यादा अट्रैक्टिव है, उस चीज़ को आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ने देना है। लेकिन ये बड़े जो नेता हैं इर्द गिर्द, कुछ हैं, पूरा नहीं है, कुछ हैं जो कि बढ़ने नहीं देना चाहते। मैं ही उदाहरण हूँ, 19 बार गया दिल्ली, लेकिन एक बार भी मुझे मिलने नहीं दिया गया और किस्म किस्म के बात बोल के डिमोटिवेट कर देते हैं इर्द गिर्द के कुछ लोग। अच्छा, इसकी वजह ये नहीं जान सकते कि तो इधर बिहार में लोकसभा के चुनावी दंगल में नेता और बाहुबली अपना दम दिखा रहे हैं। वहीं बिहार के गया में लोकसभा सीट से एक उम्मीदवार ऐसा है जो लोगों से चंदा मांगकर अपनी किस्मत आजमा रहा है। गया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से अशोक कुमार पासवान निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ये ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका बैंक बैलेंस 0 है। वहीं इनका घर भी बिहार सरकार की जमीन में है। आकाश पासवान निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में खड़े हैं, लेकिन
ये पूरे जोश और जज्बे के साथ चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। खास बात यह है कि वो जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से मदद मांग रहे हैं। जनता से मदद के तौर पर झोली फैलाकर हाथ जोड़े 10 रुपए मांगते हैं और एक वोट देने की अपील भी करते हैं। तो इधर औरंगाबाद की पुलिस ने नालंदा जिले के एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधी की पहचान नालंदा जिले के चंडी गांव निवासी राहुल रंजन भारती के रूप में की गई है। औरंगाबाद जिले के ज्योति कुमार के उद्योग के नाम पर उनके बैंक खाते से 63,050 रुपए ऑनलाइन फ्रॉड कर लिया गया था, जिसकी शिकायत उन्होंने साइबर थाना औरंगाबाद में की थी। घटना की जानकारी देते हुए औरंगाबाद साइबर थाना अध्यक्ष अनु कुमारी ने बताया कि अनुसंधान के क्रम में की गई कार्रवाई के दौरान अभियुक्त को नालंदा से गिरफ्तार किया गया है, जिसका पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है, जिसके विरुद्ध बिहार के कई जिलों में साइबर फ्रॉड का मामला भी दर्ज है। अपराधी के पास से एक मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड, पीएनबी और एसबीआई का डेबिट कार्ड भी बरामद किया गया है। एक कांड संख्या 123 दर्ज की गई थी, जिसमें उद्योग के नाम पर एक हमारी जो वादिनी है ज्योति कुमारी के क्रिप्टो करेंसी के नाम पे, टेलीग्राम के नाम पे, कुछ उद्योग के नाम पे लोगों को लिंक भेजे जाते हैं। उद्योग के नाम पर एक हमारी जो वादिनी है ज्योति कुमारी के से कुल 63,000 रुपीज की ऑनलाइन फ्रॉड की गई थी। इसी क्रम में जब तकनीकी अनुसंधान किया गया, बैंक को लेटर्स लिखे गए और हमारे पास जो डिटेल्स आए, उसी क्रम में प्राथमिकी अभियुक्त राहुल कुमार है, इनका नाम राहुल रंजन भारती को जिला नालंदा से गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम अनुसंधान किया और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। एक कांड संख्या 123 दर्ज की गई थी, जिसमें उद्योग के नाम पर एक हमारी जो वादिनी है ज्योति कुमारी के क्रिप्टो करेंसी के नाम पे, टेलीग्राम के नाम पे, कुछ उद्योग के नाम पे। तो वैसे की पार्टी का बड़ा ऐलान है। AIMIM बिहार में सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि पार्टी ने पहले 13 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इसके साथ ही पहले जिन सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की गई थी, इनमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, पाटलिपुत्र, गया, शिवहर, गोपालगंज, भागलपुर शामिल है। पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि ओवैसी को बिहार में चुनाव प्रचार के लिए समय कम मिलने के कारण पार्टी ने सिर्फ 2 स्थानों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। बाकी स्थान और पार्टी समर्थन करेगी। इसके साथ ही ओवैसी के पार्टी AIMIM का निर्णय महागठबंधन को राहत दे सकता है। का बड़ा ऐलान। AIMIM बिहार में सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसी के साथ NDA गठबंधन को इससे फायदा भी पहुंच सकता है। तो उधर नालंदा में आज सुबह विचाराधीन कैदी की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। पिछले 3 सप्ताह से मंडल कारा बिहार शरीफ में युवक बंद था और मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के नई सराय निवासी छोटे राम का 19 वर्षीय पुत्र राजू कुमार के रूप में की गई है। आनन फानन में बंदी की तबियत बिगड़ने के बाद सदर अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि 25 दिन पूर्व नगर थाना की पुलिस झूठे आरोप में उसके भाई को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई और 3 दिनों तक थाने में रखकर उसकी पिटाई की गई, जिसके कारण उसके भाई की तबियत खराब हो गई और उन लोगों ने नगर पुलिस और जेल पुलिस से बेहतर इलाज के लिए गुहार लगाया था, लेकिन किसी के द्वारा कोई मदद नहीं की गई। शुक्रवार की सुबह जेल पुलिस से सूचना मिली कि उसके भाई की तबियत ज्यादा खराब है। इसकी सूचना पर वो लोग सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उनके भाई की मृत्यु हो चुकी थी।
वहीं मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने शव को जेल परिसर के अभिरक्षा में लेते हुए हॉस्पिटल मोड़ पर रखकर जाम कर दिया और परिजनों का आरोप है कि युवक को किसी प्रकार का रोग नहीं था, पुलिस के टॉर्चर के वजह से उसकी मौत हुई है। जबकि हम लोग सब कुछ दिखाए हैं, इसका देखिए बीमार चल रहा है, फिर भी इसको बहुत मारा गया। पेपर में भी देखिएगा कि इसका नाम खाली आया था, लेकिन इसको खड़ी नहीं किया गया था। जब पेपर फोटो ले आया था, हम वो जेल में भी मतलब कागज पत्र भेजे कि बीमार है, हमको मतलब इसको बेल दे दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। थोड़ा मनी तबीयत खराब था तो पकड़ाया है तो बहुत मार पड़ा इसको, बहुत मार कब पड़ा है जे एक महीना हुआ है। जबकि हम लोग सब कुछ दिखाए हैं, इसका देखिए बीमार चल रहा है, फिर भी इसको बहुत मारा गया। पेपर में भी देखिएगा कि इसका नाम खाली आया था, लेकिन इसको खड़ी नहीं किया गया था। जब पेपर फोटो ले आया था, हम वो जेल में भी मतलब कागज पत्र भेजे कि बीमार है, हमको मतलब इसको बेल दे दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। थोड़ा मनी तबीयत खराब था तो पकड़ाया है तो बहुत मार पड़ा इसको, बहुत मार कब पड़ा है जे एक महीना हुआ है। जबकि